ऐसे में विनोद अग्निहोत्री इस बात की क्या गारंटी है कि वो मध्य प्रदेश जो कुशाभाऊ ठाकरे ने जिसको खड़ा किया, जो बीजेपी की ओरिजिनल हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, वहां बीजेपी इस बार बड़े कमजोर विकेट पे दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है विनोद जी? जी आशुतोष जी, एक तो पहले गारंटी के झमेले मुझे मत फंसाइए। ये गारंटी है तो मोदी जी दे सकते हैं या राहुल गांधी दे सकते हैं। गारंटी देना उन लोगों का काम है, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, ना आप फंसिए। देखिए, मुझे जो लगता है, जो आपने भी आंकड़े दिखाए, देखिए 2018 और 2023 में बुनियादी अंतर समझिए चुनाव का, बाकी मुद्दे अपनी तरफ है, एक माहौल का अंतर समझिए। 2018 कांग्रेस के अवसान का और नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के उत्थान का समय था। पूरे देश में चरमोत्कर्ष पर थी उनकी लोकप्रियता मोदी जी की, 2014 के बाद से जो यात्रा शुरू हुई थी। और कांग्रेस लगातार 2003 से लेकर के 2008 और 2013 तीन चुनाव लगातार हारी थी बुरी तरह से। तो न कांग्रेस के वर्कर में भरोसा था, न मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा था कि कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती है। ऐसे समय जब मोदी जी का दिग्विजय रथ जो है पूरे देश में घूम रहा हो और कांग्रेस में हालत खराब हो, समझे, राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हो, सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेके, और कांग्रेस का ऑर्डर पूरा बिखरा हुआ था, सिंधिया की लड़ाई, कमलनाथ की लड़ाई, जो दिग्विजय सिंह की लड़ाई गुटों में बिखरी, तो वो असंतोष तब भी था। किसान आंदोलन था, किसान संघर्ष था, सवर्णों की नाराजगी थी, बहुत भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन कांग्रेस जीतेगी इसका भरोसा न कांग्रेस के वर्कर को था, न मध्य प्रदेश की जनता को था, और बीजेपी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। उसके बावजूद कांग्रेस कहां से पहुंची है 114 सीटें? 2013 का बताइए कितनी सीटें थी राकेश जी कांग्रेस की? शायद 60-65 सीटें थी। कितनी सीटें? 67 के आसपास, 65 के आसपास, 67 के आसपास। 67 से कांग्रेस पहुंची थी 114 सीटों पर, 58 से 114 सीटों पहुंची थी, और भाजपा 165 से 109 पे पहुंची थी। और हम सब लोग हमेशा कसीदे करते हैं कि भाजपा ने बहुत मेहनत की और बहुत मुकाबला किया और 109 सीटें पाई। 165 से 9 पे आए भाई, 109 पे, और 58 से वो 114 पे गए थे। उस माहौल में जो बिल्कुल कमजोरी का माहौल था, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी या मोदी जी के अवसान का समय आ गया है, अभी भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन शायद उसमें 2014 और 2016 और 17 वाली से थोड़ा कमी आई है, सर्विस सर्वेक्षण जो बताते हैं। फिर जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको लेके भी एक एंटी इनकम्बेंसी समाज के कई वर्गों में है, क्योंकि सारी जो योजनाएं, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सब केंद्र के कारण ही महंगे। दूसरी बात यह है कि आज कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद, और 2018 में जब उसने आश्चर्यजनक रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीता, तो कांग्रेस के वर्कर में भी भरोसा है, मध्य प्रदेश की जनता में। और ऐसा लगता है जैसे विनोद जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। शीतल जी, जो बात विनोद जी कह रहे थे कि भाई हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के का मनोबल बढ़ा हुआ है, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरीके की आज पोलिंग हुई है, इस पोलिंग से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं? क्या ये पोलिंग? आशुतोष जी, मैं लौट आया हूं, मैं बात पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, नहीं कंप्लीट करिए। वो बीच में कट गया, वो टेलीफोन आ गया था किसी का, व्हाट्सएप, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया था। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि वो जो स्थिति थी, उस स्थिति से कांग्रेस उभर चुकी है। कांग्रेस के राकेश पाठक जी और हमारे मित्र संजीव श्रीवास्तव जी बेहतर जानते हैं कि इस समय कांग्रेस के वर्कर्स में कमोबेश 2018 के अपेक्षा ज्यादा उत्साह है, ज्यादा किलिंग वो है। एक तो ये, फिर कर्नाटक और हिमाचल में जो कांग्रेस सरकारों ने जो अपनी योजनाओं को लागू किया है और उनको लेकर के जिस तरह वो मध्य प्रदेश की जनता के बीच में गए हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा, कांग्रेस में झगड़ा नहीं है इस बार, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में एक इक्वेशन है, बयानों को छोड़ दीजिएगा तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे जो 2018 से भिन्न है, और इसलिए कांग्रेस इस बार एक मजबूत विकेट पर खड़ी है। नतीजा क्या होगा 3 दिसंबर को, ये हम सब लोग देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो नरोत्तम मिश्रा जी का बयान है, ये वैसा ही बयान है जो बिहार में भी
भाजपा के एक बड़े शीर्ष नेता ने दिया था कि पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी, दिवाली मनाई जाएगी, और 2015 का नतीजा मालूम है, न दिवाली पाकिस्तान में बनी, और जिन्होंने बयान दिया था उन्होंने भी फिर ये नहीं सोचा कि दिवाली कहां बनेगी, दिवाली तो भारत में ही बनी थी, बिहार में ही बनी। जो समर्थक जो पार्टी जीतती है उसके समर्थक दिवाली मनाते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी भी जो है, मुझे लगता है ये आखिरी कोशिश जो होती है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, ये उनका बयान ये बताता है, ये दर्शाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।